नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे साथ हैं अन्नू यादव जी, जिनका अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए सिलेक्शन हुआ है और आप रैंक 15 से सेलेक्ट हुई हैं। हमारी जो पिछला बैच था 2016 का, जो हमने आरओ मेंस का बैच चलाया था, उसमें आप एक्टिवली हमारे साथ पार्टिसिपेट करती थी, हमारी स्टूडेंट थी और आप देवरिया जनपद से मूलतः जो है आती हैं। तो अन्नू यादव जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आपने जो है दूसरे प्रयास में ये सफलता अर्जित की। 2016 वाले में किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया था, लेकिन आपने 2021 में इसको करके दिखाया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में सफलता का क्या मायने हैं, मतलब आप इसको कैसे देख रही हैं जो है? सर, मेरे लिए सफलता मतलब एक सीरीज है। सफलता एक मेरे लिए सीरीज है सर। अब इसको क्रमशः जो है जी मतलब आपकी जितनी क्षमता है आप उसमें आगे करिए, अच्छा करिए और आपका जो बेस्ट है, आप जो डिजर्व करते हैं उसको मतलब बीट करिए सर, ये मेरे। तो मतलब जैसे आप लगातार पीसीएस की तैयारी की है, आपने आरओ की भी तैयारी की है, तो मतलब आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, आप में कॉन्फिडेंस इससे डेवलप हो गया, अभी आपको आगे भी तैयारी करनी है जो है, तो उस लिहाज से जो है मतलब इस सफलता आपके लिए मायने रखती है। यस सर, ये मेरी पहली शुरुआत है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अन्नू जी के जो पतिदेव हैं वो आरओ सचिवालय हैं इस समय लखनऊ में, और 2014 बैच के जो है वो समीक्षा अधिकारी हैं और उन्होंने इनकी पढ़ाई में बहुत मदद की है, क्योंकि एक साथ रहे और उन्होंने, अगर देखा जाए तो वही इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप जैसे देवरिया से आती हैं, तो घर में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन क्या क्या करता है, किस तरह से परिवार में है? सर, मेरे परिवार में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे चाचा जी हैं जी, और मतलब वो एक मतलब वो चिकित्सा अधिकारी हैं। अच्छा, अभी अच्छा। और मेरी चाची हैं, वो भी मतलब डॉक्टर के उस पे हैं। फिर मेरे फादर हैं, वो फार्मासिस्ट के पद पे हैं। अच्छा, तो इस तरह मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड वो मेडिकल क्षेत्र पूरा से सब लोग स्वास्थ्य में ही हैं ज़्यादातर yes, जो लोग। जी। और मेरा थोड़ा सा ये था बचपन से कि कुछ अलग करना है, मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों के काम आ सकूं। तो इस वजह से सर मैंने इधर सिविल क्षेत्र में अपना करियर वो किया। अच्छा जी। तो जो आपका परिवार है उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किसने किया, आपको किसने ज़्यादा प्रेरित किया कि आप जो है पढ़िए और जो है आप बढ़िए इस तरह से आगे जो है? सर, मेरे परिवार में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे पिता ने किया, मतलब उन्होंने ही एक तरह से ये सपना दिखाया और कहा कि करो, आगे करो, और कहीं ना कहीं मेरी प्रतिभा को सबसे पहले उन्होंने ही पहचाना था। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद से तो मतलब दोनों तरफ के लोग, मतलब मेरे परिवार के मतलब ससुराल वाले लोग भी, खासतौर से हस्बैंड और मतलब फादर तो थे ही, मदर भी थी कि कुछ भी होता है तो पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो इस नहीं, आपके पति देव का रोल तो है ही है, क्योंकि वो वास्तव में वहाँ पर हैं जहाँ पर आप अभी पहुँची हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग भी रहा आपके साथ जो है। तो वो आपकी पढ़ाई में कैसे मदद करते रहे जो है? सर, वो पढ़ाई में मतलब उनका ये था कि मतलब करो, उनका ये था कि तुमने मेहनत किया है तो तुम्हें टारगेट मिलना चाहिए। तो फिर सर वो मतलब मेरी जो जिम्मेदारियां थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे का केयर कर लेते थे। फिर कभी कभी सर मेड वेड नहीं आई तो खाना वगैरह भी बनाते थे। तो उसके बाद से पढ़ाई में भी मदद करते थे, मुझे कंटेंट देते थे। और जब वो उन्होंने ही मुझे मतलब आपके इंस्टीट्यूट से एक बार वो कराया था जी। फिर वहाँ से मटेरियल लेके आना, फिर चीज़ों को बताना, फिर रिवाइज कराना, सारा उनका काम था। मतलब आपके बिल्कुल टीचर की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। ये बहुत अच्छी बात है और इसने आपको लगातार जो है वो भी रखा, मोटिवेट भी रखा जो है। तो थोड़ा सा पहले आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे चर्चा करें, फिर तैयारी पे आए। आपका एकेडमिक क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे कैसे आपने पढ़ाई की, क्या क्या कब कब किया जो है? सर, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड तो मतलब साइंस का रहा और मैं अपने गृह जनपद से पूरा अपना शिक्षा वगैरह किया है। तो ग्रेजुएशन मेरा सर वहाँ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। अच्छा। मतलब साइंस विषय में। और पोस्ट ग्रेजुएशन सर वहाँ से जौनपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा जी। पीजी किस में किया आपने? सर एमएससी बॉटनी में मैंने पीजी किया हुआ है। तो मतलब आप साइंस के ही ढर्रे पे चलिए। बीएससी में भी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रहा होगा जो है? यस सर।
कहीं ना कहीं जो परिवार में जो है वो स्वास्थ्य विभाग वाली एक वो है, तो उसका इफेक्ट जो है देखने को यहाँ मिल रहा है। उसके बाद जैसा कि आपने बताया था हमको कि आपने डबल MA भी किया है। यस सर। किन किन सब्जेक्ट्स में किया है? सर मैंने एजुकेशन में किया है और फिर ज्योग्राफी में किया है। उसके बाद आपने B.Ed भी किया रिसेंटली? यस सर, अभी कंप्लीट तो हुआ है। कहीं ना कहीं मन में एक जॉब की अनसिक्योरिटी थी, उसको लेके जो है आपने सोचा कि कोई भी क्षेत्र खाली ना रह जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा हो जाए कि एक ठीक ठाक जो है आपको जॉब प्रतिष्ठित मिल जाए जो है। तो आप उसके लिए लगातार एफर्ट करती रहीं। इसके बाद जो है आपने पढ़ाई का मतलब तैयारी की तरफ जाने का कब से मन बनाया जो है? सर तैयारी का मन मैंने 2016 से बनाया। अच्छा। 2016 के बाद मतलब 2016 से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपनी। और फिर सर मेरा 17 में प्रीलिम्स में भी हुआ था, लेकिन उस टाइम शादी हो गई तो फिर वो चीज़ों को नहीं कैरी कर पाए। 17 में PCS प्रीलिम्स में? यस सर। अच्छा। तो फिर उसको नहीं आगे ले जा पाए, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया। फिर जब से कोविड आया, कोविड एरा में फिर से हम लोगों ने एक नई शुरुआत की। और फिर तो अगर देखा जाए तो एक मतलब जो एक अच्छा प्रयास, ईमानदार प्रयास है, वो आपका जो है 2020 वगैरह शुरू हुआ है जो है। जी सर। क्योंकि कोविड के बाद ही जो है। यस सर, कोविड के बाद। अच्छा, जो आपका पहला बेटा है वो उसको कब उसका जन्म हुआ था जो है? सर उसका जन्म 2018 अगस्त में हुआ था। अच्छा जी। तो और उसके बाद अभी आपको रिसेंटली एक बेटी भी प्राप्त हुई है जो है? जी सर, वो अभी 6 महीने की है। हाँ। अभी जिस दिन रिजल्ट आया मेरा, उस दिन वो 6 महीने कंप्लीट। अरे वाह, तो आपके लिए जो है सर वो मेरे लिए लकी चार्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके लिए गृह लक्ष्मी भी है और आपका भाग्य लेके वो आई है, और आपको इतनी बड़ी सफलता जो है देखने को मिली उसके साथ ही जो है। तो 2020 में आपने जब तैयारी शुरू की जी, तो RO आपके सामने था। 2016 वाला एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा जो है होके फिर उसका मेंस आया, और आप जो है आपके पतिदेव के रिकमेंडेशन पे आप हम लोग के साथ जुड़ी जो है। उन्हीं ने खोजा होगा रिकॉर्ड एग्जाम यस को? सर, उन्होंने खोजा था। अच्छा जी। तो आपने तैयारी की 2016 का जो मेंस था, जी। क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की थी मुझे याद है, और आपकी कॉपियाँ रिव्यू की जाती थी, आप करती भी थी जो है। तो क्या लगता है क्या कमियां रह गई जो है जिसके कारण 2016 वाला नहीं हो पाया था? सर मुझे तो मेरा रिटर्न तो ठीक गया था, और लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं GS में कुछ थोड़ा पीछे रह गई थी लोगों से, तो नहीं हो पाया। अच्छा, अगर पढ़ाई के बारे में स्ट्रेटजी पे बात करें तो जैसे आपने क्या क्या GS के लिए पढ़ा, जैसे बुक्स पढ़ी, नोट्स पढ़ा, या कैसे उसके लिए किया जो है? सर GS के लिए सबसे पहले तो शुरुआत NCERT से की थी मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद से घटना चक्र की पूरी सीरीज लगाई। फिर उसके बाद से ये कि जैसे कि सर हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इसमें मैंने वाणी का भी थोड़ा सा वो लिया था। हाँ। उसके बाद सर आपका जो कंटेंट मिला था सर, लास्ट टाइम के लिए तो वही था मेरे पास, तो सर इन सब का नोट्स बनाया था खुद का, और इस तरह से सर GS की तैयारी करी थी मैंने। और हिंदी के लिए? सर हिंदी के लिए मैं तो ये कहूँगी कि उसके पहले तो मैं बहुत तरह की किताबें पढ़ती थी, हरदेव बहारी सर की और ये सारी किताबें, पर सर जब आपका वो कंटेंट मिलने लगा मुझे, तो मैंने सारा चीज़ छोड़ के उसी पर डिपेंड कर। हाँ, क्योंकि उसमें सब कुछ है, वो कंपाइल्ड है जो है। सर तो वो सफिशियंट है। हाँ सर वो सफिशियंट। सर ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मुझे मतलब खाना वगैरह बनाना रहता था, तो सर मैं आपकी वीडियो देखती थी उस टाइम लगा के। हाँ। यस सर। अच्छा, आपके पतिदेव बहुत सहयोगी भी रहे आपके जो है, आपके दो आप एक बेटी तो खैर बाद में हुई, पहले जो है एक बेटा था जो है। तो क्या लगता है कि एक जो है हाउस मेकर जो होती है, हाउस वाइफ जो होती है, उसके साथ जो है इतनी सारी दिक्कतों के साथ आप कैसे पढ़ पाई? मतलब क्या मोटिवेशन का आपका सोर्स रहा कि आप लगातार जो है, क्योंकि कई बार ऐसा लगा अब तो विवाह हो गया, ठीक है, और पतिदेव हमारे समीक्षा अधिकारी है ही हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक जो है कहीं ना कहीं कसक थी कि मुझे भी कुछ करना है, खुद से कुछ करना है, खुद बनना है। तो वो क्या आपके अंदर जो है ऐसी प्रेरणा थी जिसके कारण जो है आप लगातार जो है करती रही जो है? सर सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा स्रोत तो मेरी माता जी रही, कि उन्होंने कहा था कि मतलब तुम ठीक है एक हाउस वाइफ ना होके तुम एक हाउस मेकर बनो, मतलब तुम इसमें भी सहयोग करो, और जो मतलब तुमने सपना देखा है उसको भी पूरा करो। उसके बाद से सर मेरे मतलब फादर इन लॉ हैं, वो भी लगातार कहते रहे कि नहीं तुम्हारे में है टैलेंट तो तुम करो। सर फादर तो मेरे हैं ही, सब इन लोग का सहयोग रहा सर। और कहीं ना कहीं हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे कि मेहनत की हो तो पढ़ो, कर सकती हो। नहीं, आपके हस्बैंड से मेरी अभी काफ़ी बात भी हुई जो है, तो उन्होंने बताया भी कि वो
सारा काम मतलब आपकी टेबल तक पहुंचा देते थे, नोट्स का प्रिंट निकाल के लाना, बाकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरा शेड्यूल भी आपको बताते थे, हर चीज़ होता है। तो आपको अच्छा सहयोग दिया, और वास्तव में इस तरह का सहयोग अगर किसी को पति से मिल रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसको साइन करने से कोई रोक नहीं पाएगा, और ये सबके साथ होता भी नहीं है, आपका सौभाग्य भी है, इसको मैं मानता हूँ जो है। तो फिर 2016 का मेंस चूकने के बाद जो है आपने फिर आरओ का प्री दिया। उसके बाद फिर मेंस के लिए आपने जो है उसी मटेरियल से जो आपके पास पहले से था और डिकोड एग्ज़ाम का सब कुछ था, ये आपने प्रैक्टिस भी कर रखी थी, उसको आपने पढ़ा। तो आपने सेकेंड राउंड में क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स किए पहले से ज़्यादा जो है? सर सेकेंड राउंड में मैंने सारे सेक्टर्स पे, जैसे निबंध है तो निबंध को मैंने और अच्छा लिखने का प्रयास किया। और सर कन्वेंशनल हिंदी का तो आपने करा ही रखा था, तो उस पर बहुत मेहनत नहीं की थी। उसके बाद से हिंदी का जो सर मटेरियल, उधर मेरे पिछले वाले मेंस में जो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उनको मतलब ये था कि इस बार 100% करना है। और सर जीएस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि जीएस की वजह से ही, क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग की वजह से चीज़ें नीचे चली आती हैं, मार्क्स नीचे चले आते हैं, तो इस वजह से मैंने जीएस पे ज़्यादा वो फोकस किया था सर। तो इस तरह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो है वो लोग ज़रूर देखेंगे जो महिलाएं हैं। अच्छा, सिप्रा जी आपके साथ थी, सिप्रा जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगता था, और बहुत सारा चीज़ तो मैंने उनसे, उनके निबंध से अपने को सुधार किया था। और इन लोग का सिप्रा थी, फिर शिवानी पांडे थी, दोनों लोग थी। सिप्रा मैम का तो फिर मैंने रिसेंटली वाला भी देखा था। अच्छा, अभी वो डिप्टी एसपी हो गई है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। तो उनसे भी आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली जो है। हम लोग के बैच में नहीं थी। आपकी बैच की शो स्टॉपर वही थी जो है, उन्हीं ने शुरुआत की थी जी। अच्छा रहा उनका जो है उनकी जर्नी। तो आपको जो है बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, और महिलाओं के साथ एक समस्या है कि जैसे शादी हो जाती है तो एक जो है जो परंपरागत समाज उसमें समझा जाता है कि शादी के बाद जो है अब अपना व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया, अब आपको एक परिवार ही लेके चलना है, उसके लिए ही समर्पित हो जाना है। मतलब अगर खुद की कोई डिज़ायर बची हुई है या खुद आपको अपना करियर बनाना है, तो उस दिशा में जो है महिलाएं नहीं सोच पाती हैं, या ऐसी उनके सामने परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो चाहकर भी नहीं कर पाती हैं। तो आपने अपने जीवन के अनुभव से क्या सोचा, मतलब सीखा है कि महिलाओं को किस तरह से जो है मैनेज करके पढ़ाई करनी चाहिए? जो क्या ये मतलब हर व्यक्ति कर सकता है ऐसे कि नहीं कर सकता है? ये सर परिस्थितियां तो सबके साथ रहती है, और शादी के बाद निश्चित रूप से पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां पड़ी हैं आपको उसका भी वो करना है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, और जब आप अपने से ऑनेस्ट रहेंगे और करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, और लोगों का सहयोग भी मिलना ज़रूरी है। तो मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि सर फैमिली के लोग सर सपोर्टिव थे। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो कितने घंटे आप निकाल लेती थी, क्योंकि बच्चा भी है, परिवार भी है, खाने के लिए भले घर में कोई मेड लगी है, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान तो देना ही पड़ता है, उसके बराबर से खड़े होकर करवाना पड़ता है, तो किचन में भी समय जाता है। उसके बावजूद आप कितने घंटे पढ़ लेती होंगी जो है? सर इसके लिए तो कुछ घंटा नहीं डिसाइड किया था, इसके लिए टारगेट सेट करते हैं हम लोग दोनों लोग मिलके कि मतलब 2 दिन में ये कर लेना है, अगले 2 दिन में ये कर लेना है जी। और फिर मतलब हम लोग एक दिन ऐसा रखते थे कि उस दिन हम लोग रिविजन करें। अच्छा, यस सर। और सर आपके टेस्ट सीरीज से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया था कि चीज़ें धीरे धीरे लॉन्ग मेमोरी में चली गई थी, तो ठीक रहा सर। तो रिवीजन कैसे करती थी, मतलब रिवीजन का क्या सिस्टम था आपका जो है? जैसे सर रिवीजन का सारे मतलब पोर्शन वाइज बांट लिया था, और मतलब ये था कि सुबह से शाम तक आज रिवीजन ही करना है, और चीज़ों को अच्छे से सर कंठस्थ कर लेना है। तो रिवीजन का सर वो नोट्स बनाया था जो मैंने, जो चीज़ें मुझे थोड़ी कम आती थी उसको मैं लिख लेती थी, और उसी को बार बार रिवाइज करना था। अच्छा सर, इससे चीज़ें ठीक हो। नोट्स मतलब कैसे थे आपके, विस्तृत नोट्स थे या शॉर्ट नोट्स थे? किस तरह से? हम सब सारे सेक्टर्स का शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे। अच्छा, यस सर। तो उसमें मूलतः क्या लिखती थी, ऐसी चीजें जो भूलने वाली हैं? यस सर, पहले तो घटना चक्र का ये कहूँगी कि मैं सर एक बार तो मैं पूरा पढ़ती थी, मतलब उसमें, फिर उसके बाद से जो चीज़ें मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनका वो डिस्क्रिप्शन मैं लिख लेती थी। अच्छा, फिर उसको लिख लेती थी, फिर वो चीज़ें उसमें भी जो चीज़ें नहीं आती थी तो मैं उसे हाईलाइट कर लेती थी, फिर उसको बार बार रिवाइज करती थी तो चीज़ें सही हो जाती थी सर। बहुत अच्छा रहा जो है ये। और स्पेशली जब मेंस की तैयारी करती थी
तो आप लिखने में कितना समय देती थी, मतलब जैसे एक लेटर है उसको तैयार करने के लिए कितनी बार आप प्रैक्टिस करती थी जो है? सर इसके लिए तो बहुत बार प्रयास किया है, मतलब काउंटिंग तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ। काफ़ी प्रयास किया था सर। मतलब 5-10 बार तो लिखा ही Yes, होगा सर, एक एक 5-10 बार से ज़्यादा ही लिखा था। अच्छा। यस सर। और एस्से में कैसे आपने तैयारी की? सर एस्से में तो सबसे पहले सर मैं आपके उसका कंटेंट इकट्ठा की, फिर आपके फॉर्मेटिंग का वो मतलब पूरा वो माना, फिर उसके बाद से थोड़ा बहुत हस्बैंड का भी फॉर्मेटिंग से सर। मतलब जो मैं रूपरेखा बताता जी, था जी, कि इस तरह yes, से sir. आपको जो एक फ्रेमवर्क Yes, sir. बनाना Yes, निबंध। sir. फिर आप जो शुरुआत करने का वो बताते थे कि शुरुआत ऐसे करिए, प्रस्तावना आप ऐसे लिखिए, तो सर इस तरह से मतलब निबंध का किया। फिर सब आप जो वो कोटेशन वगैरह दिए थे तो वो तो था ही, लेकिन उससे मिलते जुलते कोटेशन भी हम लोगों ने मतलब काफ़ी याद कर रखा था, मतलब लिख लिया था। तो इस तरह से सर निबंध में थोड़ा सा। अच्छा, 2016 में मुझे याद है कि बहुत शॉर्ट समय के लिए हम लोग का बैच चल पाया था, क्योंकि मैंने ही थोड़ा पीछे बहुत देर में निर्णय लिया था कि बैच शुरू करना है। तो फिर भी जो भी मतलब फुल टेस्ट हुए थे, वैसे इंडिविजुअल टेस्ट तो रोज़ होते थे, फुल टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही थी? मुझे थोड़ा ध्यान भी नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जो है। सर फुल उस टाइम तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सर उसको मैं काफ़ी इम्प्रूव की। अच्छा, बाद में जो है जी काफ़ी इम्प्रूव की। उस टाइम मैं मतलब 6, 7, 8वें नंबर पे रहती थी। अच्छा। यस सर। हाँ, वो बैच भी बहुत छोटा था, मुझे लग रहा है कि 150 लोग थे, उसमें से 55-60 लोग केवल एक्टिव थे। यस सर। बाकी जो है बाकी लोग जो है ग्रुप में नहीं एक्टिव थे, बाकी पर्सनल रूप से वो पढ़ते रहे होंगे, वो तो अलग बात है। तो अब जो है आगे क्या आप सोचती हैं, क्या करना है? पीसीएस करना है आपको जो है? यस सर, आगे पीसीएस करना। इधर कौन सा प्री मेंस दिया आपने? कोई इस बार प्री दिया कोई? सर अभी नहीं, अब पूरा फोकस मेरा आरओ पे ही था। हाँ। तो इसके बाद से सर मैं पीसीएस के लिए लगूँ। अब पीसीएस के लिए लगना है तो 2023 का तो अब सामने ही आ रहा है जो है। और एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि ऑप्शनल हटने वाला है, जब भी कंफर्म हो जाए वो जो है, तो ऑप्शनल हट जाएगा तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, अच्छी मतलब कुल मिला के जीएस बेस्ड हो जाएंगी, जीएस पे ज़्यादा फोकस रह जाएगा। तो जीएस की तैयारी के लिए आपने क्या सोचा है? पीसीएस लेवल तक कैसे उसको ले जाएंगी? सर उसके लिए भी, क्योंकि अब तो जीएस में भी आंसर राइटिंग करनी है, अभी तक तो आपने आरओ के लिए ही कन्वेंशनल और ये सब किया है जो है। यस सर। सर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा। तो मतलब ये तो सर हम लोग खुद की स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसा कुछ तो नहीं है। तो सर हम लोग पहले वो पढ़ाई करते हैं, फिर क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद से सर उसको लिखने का प्रयास करते हैं। हम का मतलब आप और आपके हस्बैंड? यस सर, हम दोनों का साथ ही रहता है। मतलब पढ़ाई जारी है। यस सर। ये बहुत अच्छी बात है जो है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि आप दोनों लोग जो है पीसीएस भी बने आगे चल के जो है। थोड़ा सा और जो है मैं कुछ चाहता हूँ कि जो गर्ल्स देख रही हैं, क्योंकि सिप्रा जी जब पहली बार और शिवानी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद जो है उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी गर्ल्स जो है इस क्षेत्र में आई तैयारी के जो है। तो आप कुछ ऐसा उनसे बताएं जो है अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से, कि वो मोटिवेट हो सकें, जो भी आप उनसे कहना चाहती हैं जो है। सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट करिए और उसके लिए मतलब जी जान लगा दीजिए। और उसके गाइडेंस की बात है तो सर से जुड़ जाइए, तो आज नहीं तो कल होना ही है। कहीं भी जुड़ जाइए, बस ईमानदारी से जो है प्रयास करिए उसमें, और हमारे साथ हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सर टाइम पे आपको फीडबैक देते रहेंगे। हाँ। तो इसका ज़्यादा वो होता है कि आप अपने में सुधार टाइमली कर पाएँ। जी। हम लोग ऑनलाइन होते हुए भी पूरा प्रयास यही रहता है कि जिस तरह से ऑफलाइन में जो है केयर कर सकते हैं बच्चों की, उस तरह से करनी चाहिए, तो वो हम लोग करते हैं। तो कहीं ऐसा अभी तो जब आपका सिलेक्शन की खबर जिस दिन आई, तो वो दिन का क्या रिएक्शन था पूरे परिवार में जो है? सर मुझे तो कुछ टाइम के लिए मुझे लगा कि मैं क्या करूं, किससे बताऊं, लेकिन फिर सर मेरे हस्बैंड ने मतलब उन्होंने सबको बताया, तो सब सर बहुत खुश थे। अच्छा, अब मैं मतलब ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन आपकी एक सबसे कठिनाई वाली बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो निश्चित रूप से इंस्पायरिंग होगी। जब आरओ मेंस था अप्रैल 2021 में, सॉरी 22 में, उस समय जो है अनु जी जो है प्रेग्नेंट थी, सेकंड प्रेगनेंसी थी, और 5वां-6वां महीना आपका चल रहा था। तो उस समय जो है, एक तो उसके पहले आप तैयारी लगातार कर ही रही थी क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना था, फिर एग्ज़ाम देना, तो कितना डिफ़िकल्ट समय था वो आपके लिए जो है? सर डिफ़िकल्ट तो था, पर सबसे बड़ी बात है कि सर
ईश्वर का काफ़ी आशीर्वाद रहा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और हम लोग मतलब करते थे, थोड़ी कठिनाई तो होती थी, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए मतलब अपना वो बनाते थे, अपनी स्ट्रेटजी थोड़े टाइम के लिए बनाते थे, मतलब आधे घंटे की, 1 घंटे की, फिर ऐसे करके सर हुआ। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा रहा जो है। और आपने वास्तव में मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी वगैरह में क्या होता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत तो बिल्कुल होती ही है, क्योंकि बैठना उसमें संभव ज़्यादा देर हो नहीं पाता है। और ख़ासकर मेंस जब है तो उसमें लिखने के लिए आपको बैठना ही बैठना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये भी आपका जो साहस रहा जो आपने किया, ये भी जो है काबिल तारीफ़ है उसके लिए जो है। और सबसे ज़्यादा जो है जो आपके जीवन में एक्टिव रोल रहा आपके पार्टनर जो है हस्बैंड का, वो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। तो अभी वो आपके पतिदेव भी जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। और आपको करा भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप दोनों लोग का मुझे लगता है कि ज़रूर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा जो है करंट अफेयर्स वगैरह आपने कैसे पढ़ा इसके बारे में? करंट्स के लिए तो पहले तो मैं मतलब वो दृष्टि, घटना चक्र की जो दृष्टि आती है तो उसको मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद से सर करंट के लिए मैं आपका जो कंटेंट था, फिर वो जो आपकी वीडियोस आती हैं सर, तो उसका मतलब मैंने स्टडी अच्छे से करा था। मतलब आप पहले मतलब कुल मिला के आप सिंगल सोर्स से हमेशा उस पर चली? हाँ, मैं सिंगल सोर्स से ही चली हूँ, क्योंकि सोर्स लिमिटेड रखना बहुत जरूरी है, वरना भटकाव तो होना है जी। तो सर इसके एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि सर आपका यूपी का करंट अफेयर बहुत हेल्पफुल रहा। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी इसको देख के जाएं, क्योंकि चीज़ें मतलब उससे काफ़ी ठीक होती हैं। नहीं, यूपी करंट अफेयर्स हमारे चैनल की यूएसपी भी है, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक हम लोग देने का प्रयास करते हैं शायद और लोग नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स की, आप लोग के समय शायद नहीं शुरू कर पाए थे हम लोग, जो उसके बाद हम लोगों ने शुरू की है। तो उसमें यूपी का करंट अफेयर्स का पूरा एक अलग सेगमेंट है जो है, और वो हमारे ऐप पर ऑनलाइन अवेलेबल भी है, कोई भी उसको ले सकता है। तो करंट अफेयर्स, जीएस, और अब जो है आप चलने आगे जा रही हैं पीसीएस की तैयारी के लिए। क्या कभी यूपीएससी भी आपने दिया है जीवन में? नो सर, मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो अच्छा आपके जो है आपने क्या चुनाव किया है ऑप्शनल का? अगर ऑप्शनल रहता है तो? सर ऑप्शनल रहता तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, हाँ, जिसमें मैंने पीजी भी किया हुआ है, तो सर मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी रखती। अच्छा, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी ने आपको सामान्य अध्ययन निश्चित रूप से बहुत हेल्प की होगी। ज्योग्राफी पढ़ने का जो है एक अच्छा तरीका क्या है, कैसे पढ़, मतलब उसकी कुछ बुक्स बताएं अगर जो है, या कैसे उसको पढ़ा जाता है, जैसे मैप बेस्ड स्टडी और इस सब के बारे में जो है? यस सर। सर मैंने तो पहले तो सर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मतलब बुक रखी है, और ऑप्शनल के लिए तो मैं सविंदर सर और ऐसी किताबें पढ़ती थी, पर इसके लिए जीएस के लिए मैंने परीक्षा वाड़ी, एनसीईआरटी, अच्छा, यस सर, ऐसी चीज़ों को रखा। फिर मैप पे ज़्यादा ध्यान दिया। यस सर, मैप करने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मैप किस तरह से करती है? ब्लैंक मैप लेके उसको भरती हैं, क्या करती, कैसे पढ़ती सर हैं? वो मतलब जो सिलेबस वाइज चीज़ें हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस का थोड़ा नेचर है फैक्चुअल चीज़ों को पूछने का, तो सर हम लोग जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है उसके लिए मैप पे ही ज़्यादा वो किए थे, मतलब मैप को लेके प्रैक्टिस करना, जैसे वहाँ जैसे कंट्रीज़ का, फिर ये सर झील, नदी, ये सारी चीज़ों का, तो सर मैप पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो है जो ग्रेजुएशन है, पीजी है, बायो, बॉटनी, ये सब रहा जो है, तो साइंस में तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली जीएस में? जो साइंस को अलग से पढ़ने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे अगर कोई मतलब जैसे कोई न्यू स्टूडेंट साइंस जो बहुत ज़्यादा साइंस बैकग्राउंड का ना हो, तो उसको आप क्या सलाह देती हैं, कौन सी उसको बुक्स पढ़नी चाहिए? जो उसके लिए सलाह मैं ये दूंगी कि वो जो घटना चक्र की साइंस की बुक आती है, जो मतलब वो आता है, तो उसको करने से, पूर्वावलोकन, जी पूर्वावलोकन, तो उससे चीज़ें बहुत मिलती हैं, वो कर लें। और थोड़ा सा और समझ बढ़ानी है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लें। अच्छा, और पॉलिटी कैसे पढ़ा था आपने? सर पॉलिटी तो परीक्षा वाड़ी से पढ़ा था, और पॉलिटी के लिए फिर ये घटना चक्र भी लगाया था। घटना चक्र तो सभी में लगाना ही मस्ट है वो जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना एक रोल है वो, उसको जो है। और जैसे एस्से होता है, एस्से लिखने की जो है, क्योंकि एस्से आप जो है आपने ठीक ठाक लिखा है, मैंने जैसा देखा है कोर्स में जो है, तो एस्से के पीछे जो है जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमको विचार आना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक हमारे सामने जैसे ही आए, तो
तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक तो फ्रेमिंग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अपना जो है उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करें कि हमको उसके बारे में जानकारी हो, या हमारी जो साहित्यिक हिंदी अच्छी हो सके, हम ज़्यादा जो है सोच विचार कर लिख सके, उसके लिए क्या करना चाहिए जो है? सर उसके लिए तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए कोई भी टॉपिक, जैसे आपने कुछ किया हो, जैसे मान लीजिए साहित्य पढ़े हो या एडिटोरियल्स पढ़ती हो, तो इस तरह से कुछ बताएं जो। सर न्यूज़पेपर से भी लोगों को मिलता है, हम थोड़ा सा मैगजीन की कटिंग वटिंग रखते थे। अच्छा। तो जैसे कि जो हम लोग के सिलेबस में था, निबंधात्मक सिलेबस में, तो उसमें हम लोग कटिंग रखते थे कि जैसे कि मान लीजिए कि सामाजिक क्षेत्र का हुआ, तो इसमें स्त्रियों पे, फिर ये भूखमरी पे, ये सारी चीज़ें जो आती थी करंट से चीज़ें, तो ये हम लोग रखते थे। अच्छा, योजना कुरुक्षेत्र ये भी पढ़ा है आपने? योजना तो मतलब जो इकोनॉमिक वाला सेक्टर होता है उसके लिए योजना हेल्पफुल है सर, योजना का हेल्पफुल है। और कृषि वगैरह की तैयारी कैसे करती थी जीएस में जो है सर? उसके कृषि लिए पर्यावरण। जी सर, उसके लिए भी बाड़ी का ही मैंने पढ़ा हुआ। मुझे लगता है कि बाड़ी अच्छी किताब है। अगर पीसीएस लेवल और आरओ लेवल को हम देखें जो है, तो उसके लिए इतना भी पर्याप्त है। और साथ में थोड़ा सा घटना चक्र को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेकर पढ़ लिया जाए तो वाणी की पूरी सीरीज भी ठीक ठाक है जो है। और जो हमारे साथ जो है मतलब हमारे बैच में जुड़े हैं उनके लिए उनको सफिशिएंट मटेरियल जो है दिया ही गया है पीडीएफ के फॉर्म में जो है। तो डिकोड एग्ज़ाम का जो है आपके जीवन में क्या रोल रहा जो है? सर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है सर, मतलब गाइडेंस के पर्पज से देखें तो सर काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो फिर से मैं आपको जो है एक बार और बधाई देता हूं, और आपके पतिदेव भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इनके पीछे अगर कोई खड़ा है जिन्होंने इनको मजबूती से खड़ा रखा और इनको संबल दिया, स्ट्रेंथ दी और यहाँ तक लाने में सहभाग किया जो है, तो आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो भी ऐसे लोग जो पारिवारिक जीवन में हैं, जिनकी पत्नी पढ़ना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आपकी कंडीशंस अलाउ करती हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है उनको एक मौका देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, जिससे महिलाएं भी जो है जैसे अपनी इच्छाओं को मारे बिना जो है अपना जो उन्होंने एक संकल्प लिया था कभी विवाह से पहले, उसको पूरा कर सकें। मुझे लगता है आप भी इस चीज़ से एग्री होंगी जो है। yes, क्योंकि और यही चीज़ जो है महिलाओं के साथ भी लागू होती है। अगर शादीशुदा जीवन में हैं और आपके पतिदेव जो है तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कई एग्जाम्पल्स अभी हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिले और मिलेंगे भी, तो महिलाएं भी पूरा अपना सहयोग करती हैं उनको जो है, तो वो भी जो है प्रशंसा के पात्र हैं इस मामले में जो है। तो आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त करते हैं और एक विश ये करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं जो है अनु जी को कि जल्दी ही जो है ये अपनी पीसीएस की प्रिपरेशन के माध्यम से एक बार जो है पीसीएस में किसी अच्छे पद पर चयनित होकर फिर हमारे साथ यहाँ पर बैठें, फिर हमें इनके साथ साक्षात्कार का अवसर मिले। तो आज के लिए इतना ही, और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।